जोशीमठ पर आई ये रिपोर्ट डराने वाली है। सुनकर आप भी हो जाएंगे खौफजदा। जोशीमठ से ऋषिकेश रोड पर हर किलोमीटर 1.3 लैंडस्लाइड। जोशीमठ से ऋषिकेश रोड पर जाना मना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। जोशीमठ तड़प रहा है, हर पल अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहा है। वो देख रहा है उसकी मौत होने वाली है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए घुटता जा रहा है। एहसास हो गया है अब वो भूगोल के मानचित्र से गायब होने वाला है। ऐसा उसको सिर्फ आभास नहीं हुआ, बल्कि वो देख रहा है, वो जाने वाला है। जोशीमठ में धंसी जमीन और दरकते मकानों की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसे जिसने भी सुना दर्द में डूब गया। आधुनिक देवभूमि में यह वायरस फैल गया है। इस बीमारी का इलाज नहीं है, बस जानकारी है। ये जानकारी एक रिपोर्ट में है। कैसे तिल तिल कर जोशीमठ मर रहा है, तफसील से इस रिपोर्ट की सारी बातें आपको बताते हैं। ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 309 जगह पर भूस्खलन हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर 1 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ। अध्ययन बताता है कि जोशीमठ के आसपास के पहाड़ किस तरह से अस्थिर हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश जोशीमठ रोड पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड की रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। करीब 800 घरों में बड़ी छोटी दरारों का मामला सामने आया है। करीब 200 परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है। अब ऋषिकेश से जोशीमठ हाईवे के बीच 247 किलोमीटर लंबी सड़क पर 309 पूर्ण या आंशिक लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। इससे सड़क पर यातायात में बाधा आई है। भारतीय और विदेशी साइंटिस्ट की टीम ने लैंडस्लाइड की स्थिति की स्टडी की है। टीम ने प्रति किलोमीटर 1.3 लैंडस्लाइड का केस पाया है। इस स्टडी रिपोर्ट को पिछले दिनों यूरोपीय भूविज्ञान संघ में चर्चा के लिए पेश किया गया था। यूरोपीय जियोसाइंस यूनियन में 10 जनवरी को चर्चा के दौरान और भारतीय विदेशी वैज्ञानिकों की टीम ने स्टडी के बारे में बताते हुए कहा कि इन भूस्खलनों के पीछे बारिश जैसे प्राकृतिक कारणों के अलावा सड़क निर्माण और चौड़ा करना भी वजह हो सकती है। ये अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन ढांचे और यातायात को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में हिमालयी राज्यों में 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था। इसमें कहा गया है कि इसने पूरे परिदृश्य को नाजुक बना दिया है। इसने पहाड़ की ढलान को कम किया है। खराब निर्माण के कारण भी सड़कों का रखरखाव चुनौतीपूर्ण हुआ है। स्टडी में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों में भूस्खलन की घटनाओं में उत्तराखंड में लगभग 160 लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेड़ों को हटाने और मिट्टी एवं चट्टानों की खुदाई कर सड़क को चौड़ा किया गया था। संभावित रूप से अस्थिर ढलानों का निर्माण किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा इंगित करता है कि रिकॉर्ड किए गए भूस्खलन के 20 से 40% मामले ढलान पर बार-बार टूट का परिणाम है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि पहाड़ के ढलानों पर बार-बार टूट-फूट होती है। तीव्र वर्षा के बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है। पहाड़ के ढलान में टूट के मामले वहां अधिक आए जहां सड़कें चौड़ी हैं। रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि भविष्य में लैंडस्लाइड की घटनाओं से भविष्य में नुकसान और मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ रिपोर्ट में कहा गया है कि यातायात में कमी मार्ग में बढ़ते खतरे और जोखिम को कम कर सकती है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच वर्तमान समय में चल रहे 125 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज रेलवे को चालू करना इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।